बाबा साहब का जन्मदिन है। आज मेरा हिंदुस्तान असली आजाद हुआ है। जैसे बाबा साहब ने कहा था कि आप देने वाले बनिए, लेने वाले नहीं। यहाँ पर जो तमाम झांकियां निकली हैं बाबा साहब के सम्मान में, सभी का ऐतिहासिक स्वागत बरेली की सरजमी पर किया है। समाजवादी पार्टी के लोग मैदान में डटे हैं और डटे रहेंगे। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव और आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। साथियों मेरे पीछे देख रहे होंगे जय भीम के नारे लगाए जा रहे हैं, जो कि पूरी भारत वर्ष में लगाए गए हैं अभी। और मेरे साथ अभी मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अनीस बेग जी। आज सर से बात करते हैं, उनका जयंती के मौके पर क्या कहना है। सारे लोग बहुत अच्छा कार्यक्रम किया था, पुष्प वर्षा भी की थी और उनके साथ ही कुछ भोजन का भी वितरण यहाँ पर आए हुए अनुयायियों को किया था। सर का क्या कहना है, कैसा फील कर रहे हैं आज के दिन, आइए उनसे बात करते हैं। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले डॉक्टर अनीस बेग की तरफ से और पूरी समाजवादी पार्टी की तरफ से और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की तरफ से पूरे हिंदुस्तान वासियों को और मेरे बरेली वासियों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो आज जन्मदिन है उस पर कोटि कोटि नमन और सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है, वही संविधान की देन है जो हमारा इतना बड़ा मुल्क, इतना बड़ा देश एक हो गए, हर धर्म हर जाति यहाँ पर अगर 100 किलोमीटर पे चले जाएगी तो एक लैंग्वेज बदल जाती है, एक लोगों की भाषा बदल जाती है, लेकिन एक डोरी में पिरोए हुए हैं। एक गुलदस्ते में सारी टहनी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इकट्ठे हैं। वो किसकी देन है? सिर्फ बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, जो लोकतांत्रिक देश बनाया है, उसी की देन है। जो संविधान बनाया है, जो अनेकता में एकता है, हमारे भिन्नता में एकता है आज हिंदुस्तान की। मेरा वतन सबसे अच्छा जो है वो सिर्फ आज बाबा साहब की देन है और उनके संविधान की देन है, जिससे लोकतांत्रिक देश बना। सर जैसे कि अभी आपने कहा कि लोकतांत्रिक देश है, फिर भी लगातार ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जहां पर जो कहने लायक भी नहीं होती है, तो इन सारी घटनाओं को आप कैसे देख रहे हैं? मैं तो इन घटनाओं को देखता हूँ। अगर एक घर होता है तो भाई भाई भी लड़ जाते हैं, माँ बहन लड़ते हैं, आपस में लड़ाई थोड़ी खटपट चलती रहती है, लेकिन जब भी हमारे देश पे कोई मुसीबत आई, सब हम लोग इकट्ठे हैं, एक हैं भाई। अगर अफगानिस्तान में जाइए, वहां भी लड़ाई हो जाती है, पाकिस्तान में भी लड़ाई होती है, आपस में लड़ते रहते हैं, वो तो एक नेचर है, ह्यूमन नेचर आपस में। लेकिन अगर हमारे मुल्क की बात आएगी, हमारे हिंदुस्तान की बात आएगी, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, चाहे कोई जाति से हो, बेधर्म हो, सब एक है। हम लोग एक जाते हैं। वो तो देखिए आते रहेंगे जाते रहेंगे, 47 से लड़ाई होती रहती है, लेकिन हिंदुस्तान एक है और हमें हिंदुस्तान, हमारे जो वतन के लोग एक है। आप वरिष्ठ नेता है, साथ के साथ एक डॉक्टर भी हैं आप। सुना जा रहा है कि आज आपके हॉस्पिटल की भी सालगिरह एनिवर्सरी है, तो इन सारी चीजों को आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ जयंती, दूसरी तरफ हॉस्पिटल के एनिवर्सरी है, उसको आप कैसा फील कर रहे हैं? देखिए मैं तो जब मेरा पिछली बार जब हॉस्पिटल की ओपनिंग हुई थी, मैंने क्या, मैं 14 तारीख को ही ओपनिंग करूंगा अपने हॉस्पिटल की, क्यों आज बाबा साहब का जन्मदिन है। आज मेरा हिंदुस्तान असली आजाद हुआ है, क्यों आज जन्मदिन है बाबा साहब का, जो बाबा साहब ने ही संविधान दिया था। तो मेरे लिए दो खुशी की बात है। मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड फैमिली IVF सेंटर का आज एक पूरा वर्ष पूरा हो चुका है। बाबा साहब की आज जयंती भी है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और मेरा परिवार पूरा खुश है, मेरी पार्टी भी बहुत खुश है। आप अपनी तरफ से देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन? बस एक ही संदेश देना चाहता हूँ मैं अपने दलित भाइयों को और हमारे देशवासियों को, कि जो बाबा साहब ने कहा था उस पर फुल गुलाब चलिए और शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष करिए। जो उन्होंने जो फार्मूला दिया था, अगर उस पर कायम रहेंगे तो आपके दलित भाइयों में से भी कह रहा हूँ मैं, IAS बनेंगे, PCS बनेंगे, DM बनेंगे। और हमेशा मेरा एक ही कहना है कि आप लोग, जैसे बाबा साहब ने कहा था कि आप देने वाले बनिए, लेने वाले नहीं। तो आप लोग जब शिक्षित बनेंगे, जब आप पढ़ाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी आप देने वाले बन सकते हैं, तभी आप और बढ़ सकते हैं, तभी हमारी जो देश है उसमें एकता आ सकती है। जो हमारा अपलिफ्टमेंट का काम करते हैं, जो हमारी कमेटी है, जो गरीब लोग हैं, वो ऊपर तभी आ सकते हैं।